हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय जो हमारा 4 है, इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत, इस पे हम लोग टोटल 3 वीडियो बनाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पे। और हर वीडियो में हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो हमारा पार्ट है, इतिहास की समय रेखा, इस पे हम लोग 10 बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे। इतिहास की समय रेखा में हम पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से आधुनिक टाइम पे जो मानव का विकास हुआ है वहाँ तक की समय रेखा को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये हमारा अध्याय 4 है। अध्याय 4 किसका है? कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का। ये हमारा न्यू एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी। तो चलो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास की समय रेखा पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, पृथ्वी का निर्माण लगभग कितने करोड़ वर्ष पहले हुआ था? पृथ्वी का निर्माण कितने करोड़ वर्ष पहले हुआ था? 4 यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। चारों में से आप बताइए कौन सा हमारा करेक्ट है। हाँ, कमेंट करके लास्ट में आप जरूर बताना। 10 हम लोग में से 10 में से आपका कितने सही होते हैं वो भी आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बताइए पृथ्वी का निर्माण लगभग कितने करोड़ वर्ष पहले हुआ था? देखो, हमारा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है लगभग में कितने करोड़ साल पहले बोलते हैं? ठीक है, वैसे बोलते हैं 13.5 बिलियन ईयर्स पहले। लेकिन यहाँ पे जो हमारे तारे और चंद्रमा जो थे वो हमारा 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 500 से 600 करोड़ साल पहले हमारे तारे का निर्माण हुए। ग्रहों का निर्माण काफ़ी लेट हुआ था, लगभग में 4.6 बिलियन ईयर्स पहले या 460 करोड़ वर्ष पहले। तो पृथ्वी का निर्माण लगभग में 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। वन का हमारा ख यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, वन का ख। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जीव विकसित हुए? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जीव विकसित हुए? 4 यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, बताइए इनमें से सबसे पहले जीव पृथ्वी पर कौन से विकसित हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, सरल एक कोशिकीय जीव। सरल एक कोशिकीय जीव, जो जीवन की शुरुआत हमारा समुद्र में हुआ था। एक तरह से बैक्टीरिया था, पैक्रियोट्स बोलते हैं। और यह जीव लगभग में 390 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। 460 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उसके 60 और 70 करोड़ साल बाद हमारा प्रथम जीव हमारा उत्पन्न हुए समुद्र में, जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया एक तरह से सरल एक कोशिकीय जीव था। तो दूसरा का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, दूसरा का ग। तीसरा प्रश्न है, मानव जीवन का विकास पृथ्वी पर कब हुआ? जो हमारा अभी हमारे मानव है, वो मानव जीवन का विकास पृथ्वी पर कब हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, चारों में से आप बताइए पृथ्वी मानव जीवन का विकास पृथ्वी पर कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ख, 2 लाख वर्ष पूर्व। आधुनिक जो हमारी मानव है, जिसकी उत्पत्ति बोला जाता है होमो सैपियंस, जो आधुनिक मानव मानव बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति लगभग में 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुआ था। और इससे अन्य जो हमारी मानव की प्रजातियां हैं होमो इरेक्टस, वो पहले से मौजूद थे। लेकिन आधुनिक मानव जो है होमो सेपियंस 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो 3 का हमारे यहाँ पे ख उत्तर हो जाएगा, 3 का ख। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस काल में डायनासोरों का अस्तित्व था? डायनासोर पे आप लोगों ने बहुत सारे मूवी देखी होगी। तो किस काल में डायनासोर रहते थे? आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शन है, बताइए किस काल में डायनासोर रहते थे?
तो डायनासोर लगभग में 65 से 230 करोड़ वर्ष पूर्व रहते थे। ठीक है, 390 करोड़ वर्ष पहले तो हमारे जीव उत्पन्न हुए थे, सरल एक कोशिकीय, और 65 से 230 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे डायनासोर का युग था। डायनासोर के युग को हम क्या बोलते हैं? मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग। ठीक है, तो ये हमारा 65 से 230 करोड़ वर्ष पहले हमारे डायनासोर का युग था। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, सबसे पहले पौधे किस वातावरण में विकसित हुए? सबसे पहले पौधे किस वातावरण में विकसित हुए? चार यहाँ पे ऑप्शन है। क्या जमीन पर, समुद्र पर, पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में? सबसे पहले पौधे जो है वो किस वातावरण में विकसित हुए थे? तो सबसे पहले हमारे जीवन की शुरुआत हमारे समुद्रों में हुई थी। समुद्र में भी हमारा जो पौधे वेजिटेशन है वो हमारा शैवाल के रूप में उत्पन्न हुआ था। तो शैवाल, अलगाई, ये पौधे समुद्र में विकसित हुए थे, जिससे कि हमारा वातावरण में ऑक्सीजन बनने लगा। तो जब ये पौधे शैवाल समुद्र में उत्पन्न हुए तो हमारा फिर ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में वो हमारा इंक्रीज होने लगा, और ऑक्सीजन जैसे एटमॉस्फेयर में बनने लगा, अन्य जीव भी हमारे बनने लगे। ऑक्सीजन जब बढ़ा तो अन्य जीव भी बनने लगे। तो जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई है, पौधों की शुरुआत भी हमारे समुद्र में हुई है। 5 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले पौधे अलगाई के रूप में समुद्र में उत्पन्न हुए थे। छठा प्रश्न है, जीवाश्मों के अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है? जीवाश्म, फोसिल। तो फोसिल के अध्ययन से, जीवाश्म के अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए। जीवाश्मों के अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है? देखो, फोसिल की जब जानकारी हम इकट्ठा करते हैं ना, तो उससे हमें ये पता चलता है कि करोड़ों वर्ष पहले क्या था, लाखों वर्ष पहले कैसे जीव थे। ठीक है, तो प्राचीन जीवन के विकास की जानकारी मिलती है। जैसे मेसोजोइक ईरा में हम डायनासोर जानते हैं, 390 करोड़ वर्ष पहले हम जानते हैं कि शैवाल थे, छोटे बैक्टीरिया थे। ठीक है, उसके बाद हमारे डायनासोर भी आए, उभयचर आए, अभी हमारा आधुनिक मानव है। तो ये हमारा फोसिल के रिकॉर्ड से, जीवाश्मों के अध्ययन से हमें पता चलते हैं कि प्राचीन जीवन कैसा था, उनके विकास की जानकारी हमें पता चलती है। तो 6 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। प्राचीन जीवन की विकास की जानकारी हमें जीवाश्म या फोसिल से पता चलती है। 7वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव कौन थे? पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव कौन थे? ये आपके पास ऑप्शन है, बताइए। सबसे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, शैवाल, जो समुद्र में पाए जाते थे। सबसे पहले इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना एटमॉस्फेयर में स्टार्ट कर दिया था, शैवाल। तो अलगाई हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, 7 का ग। तो ये शैवाल और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही प्राचीन जीव थे, जो अभी भी पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू हुआ। अगला प्रश्न है 8वां, पृथ्वी पर पहला जीवन किस स्थान पर उत्पन्न हुआ था? पृथ्वी पर पहला जीवन किस स्थान पर उत्पन्न हुआ था? बहुत ही आसान सवाल है, बताइए। किस स्थान पर पृथ्वी पर पहला जीवन उत्पन्न हुआ था? ये हमारा समुद्र में शैवाल, बैक्टीरिया, ये सारे समुद्र से ही उत्पन्न हुए हैं। तो 8 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। 8 का ग, समुद्रों में सबसे पहला जीवन उत्पन्न हुआ था। 9वां प्रश्न है, कौन से जीव सबसे पहले समुद्र से पृथ्वी भूमि पर आए? 9वां क्या है, कौन से जीव सबसे पहले समुद्र से भूमि पर आए? सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हमारे समुद्र में हुई थी, लेकिन समुद्र से भूमि पर कौन से जीव सबसे पहले आए? 4 आपके पास ऑप्शन है, बताइए। सबसे पहले कौन से जीव समुद्र से भूमि पर आए? तो ये हमारा उभयचर है। उभयचर जो जमीन और समुद्र दोनों में रहते हैं, पानी और भूमि दोनों में रहते हैं, ये उभयचर समुद्र से भूमि पर आए। जैसे मेढक,
ठीक है, ये जल स्थल दोनों में जीवित रह सकते थे। ये लगभग में 360 करोड़ वर्ष पहले समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। पहले जीव कब बना? 390 करोड़ वर्ष पहले। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 460 करोड़ वर्ष पहले। पहला जीव 390, उभयचर हमारा 360 करोड़ वर्ष पहले हमारे आए हैं। ये सब डेटा आपको याद रखने हैं, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। 10वां प्रश्न है, मानव के विकास में सबसे अंतिम और आधुनिक प्रजाति कौन सी थी? मानव के विकास में सबसे अंतिम और आधुनिक प्रजाति कौन सी है? देखो, मानव हमारा सबसे आधुनिक मानव जो है होमो सैपियंस, ये हमारा 2 लाख वर्ष पहले आए थे। यही सबसे आधुनिक है। इससे पहले हमारा होमो इरेक्टस भी थे। ठीक है, लेकिन आधुनिक की बात करें तो हमारा होमो सेपियंस है। 10 का हमारा घ हो जाएगा। ये सबसे बुद्धिमान मानव है जो आधुनिक मानव वाला बोला जाता है। 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। 10 का घ। 13 दोस्तों, आज हम लोग इतिहास की जो समय रेखा है, जीवों की उत्पत्ति कैसे विकास हुआ, पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, इनकी समय रेखा पे आज हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पे पढ़े हैं। 10 में से आपके कितने सही हुए, वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।